नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 12th क्लास के बाद कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस उपलब्ध हैं हायर स्टडीज के लिए। तो दोस्तों आप प्लीज वीडियो को पूरा देखिए अंत तक। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली जो फील्ड है हायर स्टडीज के लिए आफ्टर 12th क्लास वो है लॉ की फील्ड। लॉ की फील्ड में आपको बहुत सारे लॉट्स ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, ठीक है ना। लॉ का जो फील्ड है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आगे जाकर के। लॉ में अगर आप करियर बनाना चाहते हो, लॉ की पढ़ाई अगर आप करना चाहते हो तो लॉ की पढ़ाई आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप क्लैट के थ्रू कर सकते हो, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये एनएलयू और एक यूनिवर्सिटी जो मिलकर के इंडिया में कंडक्ट करवाती है। इससे आपको स्पेशल जो कॉलेजेस है वो मिलते हैं। इस क्लैट को आप तभी कर सकते हैं जब आप एक हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स हैं, आपका मैथ स्ट्रांग है, आपका इंग्लिश स्ट्रांग है, तभी जाकर के आप इन एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं और तब जाकर के आप स्पेशल कॉलेज से आप लॉ की डिग्री हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज हार्डवर्किंग है और आप तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी ग्रेजुएशन बीए या बीकॉम इनके साथ साथ में आप इंटीग्रेटेड लॉ की डिग्री हासिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज आगे जाकर के मिलती है। आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं या आप मजिस्ट्रेट के जॉब दे सकते हैं, आप आरजेएस कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो लॉ का फील्ड दोस्तों बहुत अच्छा करियर ऑप्शंस बनता है आपके लिए, ठीक है। सेकंड फील्ड आता है दोस्तों आपके लिए मीडिया का और जर्नलिज्म का। तो दोस्तों मीडिया और जर्नलिज्म ये भी बहुत एस्पायरिंग करियर अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट्स के लिए इंडिया में, ठीक है ना। हाँ, इसके अंदर हम 12th के बाद, ठीक है ना, इसके अंदर बैचलर डिग्रीज के कोर्सेज कर सकते हैं या हम डिप्लोमा कोर्सेज भी मिलते हैं। इसमें डिप्लोमा कोर्सेज भी हम कर सकते हैं इसके अंदर। दोस्तों ये जो जर्नलिज्म की फील्ड है, जर्नलिज्म की फील्ड अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, मतलब आपको लेखन कला आपकी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा लिखना जानते हैं, आपके अंदर कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा है आपके अंदर, तो आप इस फील्ड को जरूर चुने। इसके अंदर बहुत अगर आपको सोसाइटी से जुड़ना पसंद है तो भी आप इस फील्ड को, सोशल मुद्दों पे आपको बोलना पसंद है, सोशल इश्यूज आपको पसंद है। दोस्तों नेक्स्ट फील्ड आती है आपकी मैनेजमेंट की फील्ड। दोस्तों बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड में भी आपके पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिन्हें आप परस्यू कर सकते हैं। पहला आता है इसके अंदर दोस्तों बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीबीए के अंदर दोस्तों अपन बेसिक जो बिजनेस का बेसिक मैनेजमेंट होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, विभिन्न प्रकार के बिजनेस के मॉडल्स होते हैं, वो हम स्टडी करते हैं। खासतौर पे दोस्तों ये देखा गया है कि बीबीए करने के बाद में आपको बिजनेस का केवल जनरल नॉलेज मिलता है, एडवांस मैनेजमेंट की स्किल्स और एडवांस मैनेजमेंट की स्टडी आप नहीं कर पाते हो। तो बीबीए के बाद में आपको 2 साल का मास्टर प्रोग्राम करना पड़ता है, यानी कि पीजी करना पड़ता है, जिसे एमबीए कहते हैं हम, ठीक है। तो बीबीए भी आप परस्यू कर सकते हो दोस्तों। बस मैं आपको एक सलाह ये देना चाहता हूं कि जब भी आप बीबीए या मैनेजमेंट का कोई भी कोर्स आप करें तो आप कॉलेज एक ऐसा सेलेक्ट करें जिसके अंदर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल्स भी सिखाए जाए, केस स्टडी सिखाई जाए आपको, ठीक है ना। वो वाला आप जरूर करें, क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज से आप आगे जाकर के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मैनेजमेंट की फील्ड में दोस्तों अगर आप और करना चाहते हो तो आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट का आपको डिग्री कोर्सेज भी अवेलेबल है और आपके पास 1 साल का डिप्लोमा कोर्स भी अवेलेबल है। होटल मैनेजमेंट भी आज बहुत ग्रोइंग बन चुका है। अगर आपके पास बेहतर स्किल्स है तो आप होटल मैनेजमेंट में आप प्राइवेट जॉब्स जो हैं विभिन्न प्रकार के 2 स्टार 3 स्टार होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में आप आसानी से विभिन्न प्रकार की पोस्ट पर काम कर सकते हैं। एक शाइनिंग पैकेज पर भी काम कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। कोर्स आता है दोस्तों आपका टेक्नोलॉजी की फील्ड में, तो बिजनेस की टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो दोस्तों अगर आप बिजनेस की टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, आगे अपनी जॉब प्रोस्पेक्ट देखना चाहते हो, करियर प्रोस्पेक्ट को देखना चाहते हो आप, तो आपके पास एक कोर्स अवेलेबल है ग्रेजुएशन
टाइप का, जिसे बीसीए कहते हैं। बीसीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इस कोर्स में दोस्तों हम जानते हैं कि जो बिजनेसेस होते हैं, आज बिजनेसेस को टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब आज छोटे से छोटे लेवल का जो बिजनेस है उसके अंदर टेक्नोलॉजी या एप्लीकेशंस बहुत मायने रखती है, ठीक है। बिना टेक्नोलॉजी के कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की जरूरत एक छोटे से छोटे चाय बेचने वाले को भी जरूरत पड़ने वाली है। तो ये टेक्नोलॉजिकल फील्ड बहुत अच्छी है। बीसीए का आप कोर्स परस्यू कर सकते हो। बीसीए के बाद में आपको 2 साल का एमसीए का प्रोग्राम भी हासिल करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप इस बीसीए के कोर्स को ऐसे कॉलेज से करते हैं जहां पे आपको थ्योरेटिकल क्लासेस के अलावा आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी दिया जाता है, तो आप इसमें बड़ी बड़ी फर्मों में काम कर सकते हो। जो बिजनेस आउटसोर्सिंग फर्म है ना, बिजनेस बीपीओज है, उसमें भी काम कर सकते हो आप। और इसके अंदर आप अपने स्वयं का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी देख सकते हो। बीसीए में आप डेटाबेस मैनेजमेंट, वेबसाइट बनाना और विभिन्न प्रकार के आप बिजनेस के जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट करियर प्रोस्पेक्ट्स के रूप में हमारे सामने आता है विभिन्न प्रकार के प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल है, जिनके बारे में आप बेसिकली जानते ही होंगे सब कुछ। जैसे कि सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। कंपनी सेक्रेटरी है, सीएमए है। दोस्तों, एक प्रोफेशनल कोर्स और है जिसकी कम स्टूडेंट्स को जानकारी होती है, जिसका ब्रीफ में मैं आपको अभी बताऊंगा। जिसका नाम है एक्चुरियल साइंस। दोस्तों, एक्चुरियल साइंस एक प्रोफेशनल कोर्स है जो आउटसाइड इंडिया का है। ये कोर्स आउटसाइड इंडिया का है। इसके अंदर लगभग 16 के करीब पेपर्स होते हैं। ये कोर्स आप तब परस्यू कर सकते हो जब आपका मैथ और स्टेट्स आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब कि आपकी एनालिटिकल पावर्स जो बहुत ही स्ट्रांग है। इसमें जो कोर्स आपको करना है ये 12th के बाद आप कर सकते हो। 12th के बाद आप इसको परस्यू कर सकते हो। इसके अंदर आपको सबसे पहले CT1 एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, और इसके अंदर ये होता है कि आप इस कोर्स को जॉब के साथ साथ आप कर सकते हो। जॉब के साथ साथ में आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये है कि आपको इसके अंदर टोटल 15 पेपर होते हैं, तो 15 पेपर पूरे आपको क्वालिफाई नहीं करने। अगर 5-6 पेपर भी आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको विभिन्न प्रकार की इंश्योरेंस कंपनीज में, बैंकिंग कंपनीज में आपको बहुत अच्छा जॉब मिलता है। इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट का काम होता है, पूरा एनालिटिकल एबिलिटी का इसके अंदर काम होता है। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, जिसमें आपको इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। एक्चुरियल साइंस, लेकिन अगर आपका स्टेट्स और मैथ्स स्ट्रांग है तो मैं कहूंगा कि आपको ये वाला कोर्स परस्यू कर लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा कोर्स है, ये प्रोफेशनल कोर्स है। दोस्तों, अब मैं आपको लास्ट ऑप्शन बताता हूं मेरे डिस्कशन में। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों आपके पास एक, आप बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम मीन्स बैचलर ऑफ कॉमर्स। बैचलर ऑफ कॉमर्स दोस्तों ये एक ट्रेडिशनल कोर्स है, और दोस्तों ये ट्रेडिशनल कोर्स है। इस कोर्स के अंतर्गत हम जो प्रोफेशनल कोर्सेज में जितना कुछ पढ़ते हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे थोड़ा स्टडी किया जाता है। मतलब एक बेसिक कोर्स है ये। 3 साल का ये प्रोग्राम होता है दोस्तों। बीकॉम एक बुरा कोर्स नहीं है दोस्तों, बीकॉम भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। बीकॉम दोस्तों आप कुछ इंडिया की विशेष यूनिवर्सिटीज हैं, विशेष कॉलेज है, वहां से कर सकते हैं। टॉप कॉलेजेस है, वहां से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 12th में बहुत ज्यादा परसेंटेज है, लगभग 92 या 95 या 90 से ऊपर, तो एटलीस्ट अगर आपकी परसेंट ही है आपकी, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के SRCC या और भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 10 कॉलेजेस में से आप चुन सकते हैं। वहां से आपको करियर प्रोस्पेक्ट अच्छे मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स वगैरह भी मिलती है वहां पर, ठीक है ना। अच्छी मेंटरिंग आपको मिलती है वहां पर दोस्तों। लेकिन अगर आप एक एवरेज यूनिवर्सिटी से या एवरेज कॉलेज से भी अगर आप बीकॉम करते हो, लेकिन एक स्ट्रेटेजी बना करके प्रॉपर तरीके से आप ग्रेजुएशन करते हो आप कॉमर्स में,
तो भी आप बेहतरीन करियर बना सकते हो। बस जरूरत है आपको एक प्लानिंग करने की, एक स्ट्रेटेजी बनाने की, और ये जो 3 साल है, इस 3 साल के समय को बेस्ट तरीके से, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करने की। अगर आप इन 3 सालों के टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइजेशन कर जाते हैं बीकॉम में, तो आप आगे जाकर के और भी रास्ते आप अपने करियर के खोल सकते हैं और उसमें बेहतरीन आप करियर बना सकते हैं। डेफिनेटली आप करियर बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आप बीकॉम में क्या कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सिंगल केवल बीकॉम करते हैं तो मोस्टली करियर अपॉर्चुनिटीज आपकी खुलती नहीं है। तो दोस्तों बीकॉम के साथ साथ आप ऐसा क्या करें कि आपका बहुत अच्छा करियर बन जाए, शानदार वाला आपका करियर बन जाए। तो मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं स्टूडेंट्स के हिसाब से दोस्तों। तो एक तो ऐसे स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लगे, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं एक तरफ करता हूं। दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि हम प्राइवेट जॉब पाए, हम प्राइवेट जॉब्स हम पाए, हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए। और तीसरी कैटेगरी के ऐसे स्टूडेंट्स जो बिजनेस करना चाहते हैं अपने करियर प्रोस्पेक्ट के रूप में, उनको बिजनेस करना अच्छा लगता है, बिजनेस करना जो चाहते हैं। तो दोस्तों पहली कैटेगरी पे मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। पहली कैटेगरी है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने करियर प्रोस्पेक्ट के रूप में गवर्नमेंट जॉब को देखते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए दोस्तों आप विभिन्न प्रकार के आपके पास करियर ऑप्शंस है। आप एसएससी का एग्जाम दे सकते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन ये देते हैं हम, ठीक है ना। तो आप बीकॉम के साथ साथ इनकी तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, आप यूपीएससी की, या फिर अपने स्टेट में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद में विभिन्न प्रकार की अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट या अकाउंटिंग पर्सनल की वैकेंसीज निकलती है, उसमें आप उसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ ही। या फिर आप विभिन्न इंश्योरेंस कंपनीज में, बैंकिंग कंपनीज में भी वैकेंसीज निकलती हैं, तो आप उनकी भी प्रिपरेशन आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हैं। बैंकिंग में आपकी एसबीआई में वैकेंसी आती है, या आईबीपीएस एक बैंकिंग, विभिन्न प्रकार के बैंकों में जो पर्सनल सिलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आईबीपीएस एक विभाग बनाया गया है, ठीक है, तो वो कंडक्ट करवाता है एग्जाम, तो उसकी भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनको आप बीकॉम के साथ साथ ही कर सकते हैं। बस आपको एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना होता है कि आपको बीकॉम के साथ साथ ही इनकी तैयारी सने सने धीरे 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 इनकी भी आपको साइड में प्रिपरेशन करनी होती है आपको। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो बीकॉम को आप केवल ऐसे ना लें कि शॉर्टकट में हम ग्रेजुएशन को कर जाएं। दोस्तों हर सब्जेक्ट को आपको थॉरोली पढ़ना है, आपको बहुत ही डीपली आपको स्टडी करनी है। ये नहीं कि आप लास्ट में 1 वीक सीरीज लाएं और 1 वीक सीरीज से आप किसी भी प्रकार का एग्जाम क्रैक कर ले और अच्छी परसेंटेज ना ले। दोस्तों ध्यान रखना कि शॉर्टकट से आप अच्छी परसेंटेज तो बना सकते हैं, लेकिन अच्छा करियर बिल्डअप आप नहीं कर सकते शॉर्टकट से। उसके लिए आपको एक बहुत सारा हार्डवर्क की आपको आवश्यकता होती है। दोस्तों दूसरा जो हमारा होता है बीकॉम के साथ साथ में ऐसे स्टूडेंट्स जो ये चाहते हैं कि हम प्राइवेट जॉब्स करें। तो दोस्तों ध्यान रखना कि प्राइवेट जॉब्स में आपको बहुत ज्यादा स्किल्स की आवश्यकता होती है। तो अपने जो ग्रेजुएशन है आप इसको एवरेज स्टडी कर सकते हो, है ना। हर सब्जेक्ट को आप टाइम दीजिए और थोड़ा टाइम दीजिए, इसको एवरेज आप स्टडी कीजिए बीकॉम की, और अपने स्किल बिल्डिंग पे फोकस कीजिए। स्किल डेवलपमेंट के विभिन्न सर्टिफिकेशन कोर्सेज आप लीजिए, जैसे कि आप एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर टैली या बिजी, ये इनमें आप इनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग कीजिए, इनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा अपने कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाइए। आपको एमएस वर्ड में टाइपिंग वगैरह भी आनी चाहिए आपको, ठीक है। आप एक्सेल पे भी क्या बनाइए, फोकस बनाइए, तो आपको विभिन्न प्रकार की जॉब प्रोस्पेक्ट। दोस्तों अब आता है नेक्स्ट आपका कि जिसमें ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने करियर प्रोस्पेक्ट के रूप में बिजनेसेस को देखते हैं, वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, या तो वो स्वयं का एक नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, या फिर वो अपना कोई पेरेंटल बिजनेस है उसको वो एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके लिए बीकॉम के साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ आप क्या क्या कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में बना करके मैं आपको उसकी पूरी टिप्स बताऊंगा।
तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों लेकिन लास्ट में मैं आपसे एक यही बात कहना चाहता हूं कि आप किसी भी कोर्स को चुनिए, आप आपके पैशन को देख करके चुनिए, आप आपके डेडिकेशन को देख के चुनिए, आपकी स्ट्रेंथ ऑफ स्टडी, आप कितना स्टडी कर सकते हो, कितना आपका सिटिंग कैपेसिटी है, उसको देख करके आप चुनिए। आप कई बार क्या होता है कि हम हमारे पैशन को नहीं फाइंड कर पाते हैं और हम भीड़ को देख करके कोई ना कोई कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, और बाद में जाकर के जब हमें पता चलता है कि नहीं यार ये तो मेरा एरिया नहीं है, तो बाद में हम उसको चेंज करते हैं, हम दूसरी लाइन चेंज कर लेते हैं। जैसे पहले हम मान लो सीए कर रहे थे, लेकिन समझ में आया कि जब सीए करने गए तो वहां पे तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत है, और फिर सीधा हम बीकॉम पे आ गए। तो दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना है, पहले से ही आप डीप स्टडी करो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, और जिस चीज को कर रहे हो उसके बारे में पूरी तरीके से आप एनालाइज करो, और उसके बाद में आप किसी भी चीज का, किसी भी कोर्स का आप सिलेक्शन करो, ताकि आप कैरियर में आप बिना रुके, आप बिना इंटरप्शन के आप आगे निकलते जाओ। दोस्तों इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे आज विदा मांगता हूं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करना प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।